जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। बड़ी खबर है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के अलावा प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप लोग ध्यान दें। प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप लोग देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या 80,257 पद हैं, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 1,20,000 से भी अधिक रिक्तियों की संख्या है, पद हैं। तो सुनहरा अवसर है 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। और ऐसे में प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है और सीटेट का नोटिस भी जारी हो चुका है। सीटेट का नोटिस जारी हो चुका है। इसके बारे में वीडियो के लास्ट में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर अच्छी खबर खुशखबरी मानकर चल सकते हैं। सीटेट का जो नोटिस जारी हुआ है और आवेदन भी होंगे, तो आगे विस्तार से जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर अच्छी खबर नहीं भी मान सकते हैं। कारण यह है कि जो सीटेट का जो आयोजन होगा, इसमें जो बातें हैं कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन भी होंगे, कई बार पेपर दिए भी होंगे, लेकिन फिर भी देते भी हैं पेपर कई बार, लेकिन फिर भी यह और बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पास होते हैं। तो कॉमन होंगे अधिकतर अभ्यर्थी पेपर 1 या पेपर 2 हो, या फिर कई बार सीटेट का परीक्षा देने के कारण हो सकते हैं, कॉमन हो भी सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ सकती है, इससे नए अभ्यर्थी भी क्वालिफाइड होते हैं और इसमें संख्या बढ़ सकती है। तो कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर अच्छी खबर नहीं भी मान सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर अच्छी खबर मानकर चल सकते हैं खुशखबरी कि जो बातें की गई है मेधा अंक के लिए, जो पात्रता परीक्षा के 60% की बातें की गई है, तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थी मेधा अंक को बढ़ाएंगे भी। तो ये भी बातें कि मेधा अंक जिनका कम होगा वो सभी अभ्यर्थी भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ अभ्यर्थी अच्छी खबर मानकर चल सकते हैं कि जो मेधा अंक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बातें हो सकती हैं। और जो अभ्यर्थी लगातार 3 साल से इंतजार कर रहे हैं और अंक भी अच्छे हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर नहीं भी हो सकती है। तो यही बातें हैं, कई तरह के बातें हो सकती हैं, अपनी अपनी विचार हो सकते हैं अभ्यर्थियों के। तो ये बातें हैं सीटेट का जो आयोजन हो रहा है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं जो CS कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, अच्छे दिन आ सकते हैं। तो ये बातें हैं। आप लोग जानते हैं बिहार एस्टेट 2019 की बात करें, जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 2 ही विषय में जो समस्या है, जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, काफ़ी अधिक है। 2 विषय, एक है सोशल साइंस विषय और दूसरा है कंप्यूटर साइंस विषय, जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। अन्य सभी विषय में लगभग नौकरी पक्की ही है। रिक्तियों की संख्या जुड़ जाती है, सभी रिक्ति पर बहाली होती है और अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते हैं, तो अन्य सभी विषय में आसानी से नौकरी हो सकती है, जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या ही कम है, काफ़ी कम है अन्य सभी विषय में। जबकि इन 2 विषयों में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक है। और ऐसे में कंप्यूटर साइंस विषय की बात करें तो इसमें यदि रिक्तियों की संख्या आ जाती है, जो 7446 पद की बातें हो रही है, इसके अलावा पहले के पद हैं 1000 स्वीकृत पद हैं, तो कुल मिलाकर 8000 से 9000 के बीच में पद आते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं CS कंप्यूटर शिक्षक के अच्छे दिन, अभ्यर्थियों के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। बात यह है कि जो अनिवार्य विषय की बात करें तो ये भी हो सकते हैं कि जो अनिवार्य विषय कर दिया जाए कंप्यूटर साइंस विषय को, जो कि बातें जो खबर आई है सामने, जिसमें 43 के आसपास की बातें की गई, विद्यालय की बातें की जा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे करके सभी विद्यालयों में जो कंप्यूटर शिक्षा, सभी बिहार के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाता है और 6ठी से ही 12वीं तक की पढ़ाई होती है। कुछ विद्यालय में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहाँ पर 6ठी से है या फिर 9-12 हैं, तो ये सभी में यदि होते हैं हाई स्कूल में या फिर जिस उत्क्रमित विद्यालय हो जहाँ पर 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, तो सभी जगह यदि कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई होती है तो ऐसे में अच्छे दिन आ सकते हैं अनिवार्य विषय के रूप में। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शनल की बातें करें तो क्या होते हैं, ये विषय की बातें कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो अनिवार्य विषय में आप लोग देख सकते हैं जो कि भाषा विषय जो हैं
जो इंटर के लिए बात कर रहे हैं, इंटर के लिए जो भाषा विषय हैं वही अनिवार्य विषय आप लोग खुद भी देख सकते हैं। बिहार बोर्ड के जो भी रिजल्ट आते हैं, इंटर में मार्कशीट आते हैं, तो उसमें आप लोग चेक करेंगे तो यह पाएंगे कि जो अनिवार्य विषय हैं तो इसमें भाषा विषय ही हैं, आप लोग देखेंगे। जबकि ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, गणित हो गया, इसके अलावा ऑप्शनल में कोई भी ले सकते हैं। और ऐसे में कंप्यूटर साइंस से और जो कंप्यूटर साइंस आईटी, सीएसआईटी भी लिया जा सकता है। ऑप्शनल की बात करें या फिर एडिशनल की बात करें तो ये बातें हैं। तो बात ये है कि जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो स्पष्ट हो रही है, जो आप लोग बिहार बोर्ड के मार्कशीट देखने के बाद आप लोग पाएंगे कि जो अनिवार्य विषय की बातें करें तो अनिवार्य विषय में देख रहे होंगे आप लोग जो हिंदी हो गया, जो भाषा विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, तो इस टाइप के जो भाषा विषय हैं वही अनिवार्य विषय हैं। जबकि जो ऑप्शनल की बात करें, जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, गणित हो गया, सीएसआईटी, तो ये सबको ऑप्शनल के तौर पर देखा जा सकता है, जो एडिशनल भी लिया जा सकता है। एडिशनल ऑप्शनल की बातें एक बार आप लोग ऐसे समझें, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो बायोलॉजी लिए जाते हैं तो एडिशनल में गणित कुछ अभ्यर्थी ले भी सकते हैं, तो ये भी बातें हैं। और कुछ अभ्यर्थी तो एडिशनल में यदि अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, तो यही बातें हैं। एडिशनल में यदि अधिक अंक प्राप्त हो जाते हैं और ऑप्शनल में कम होते हैं प्राप्त, तो एडिशनल का जो अंक जिस विषय में एडिशनल में जो अंक ज़्यादा होंगे वो जुड़ जाएंगे ऑप्शनल की जगह, तो ये बातें होती हैं। अब ऐसे में आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी। तो ऐसे में सीएसआईटी वर्तमान में स्पष्ट होती है कि जो एडिशनल और ऑप्शनल के तौर पर ही हो सकते हैं, तो यही बातें हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। सीएसआईटी के लिए ऑप्शनल और एडिशनल के रूप में देखा जा सकता है, सीएसआईटी को ऑप्शनल या एडिशनल। जबकि अनिवार्य विषय के रूप में आप लोग देख रहे होंगे भाषा विषय, जो कि अनिवार्य विषय के रूप में है। तो यही बातें हैं, तो भाषा विषय ही अनिवार्य विषय हैं। और बाद में ये हो सकता है कि जो कि कंप्यूटर साइंस को भी अनिवार्य विषय के रूप में देखा जाने लगे, एक समय ऐसा आ सकता है, तो ये हो सकते हैं। तो ऐसे में जो देख रहे होंगे आप लोग, जो व्यवसायिक शिक्षा का जो महत्व की बातें होती हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि जो अनिवार्य विषय कर दिया जाए। वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे जो कि भाषा विषय ही हैं, जो कि अनिवार्य विषय हैं। अनिवार्य विषय आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग भाषा विषय ही हैं। और अन्य सभी विषय आप लोग देख रहे होंगे, जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, गणित हो गया, ये सभी भी ऑप्शनल ही हैं। सीएसआईटी भी ऑप्शनल ही होंगे। तो यही बातें हैं। ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट सीएसआईटी के रहने पर इंटर में सीएसआईटी वैसे छात्र लेते हैं या पसंद करते हैं जो कि भविष्य में बीई बीटेक सीएसआईटी, बीएससी सीएसआईटी, बीसीए एमसीए, अन्य कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स, उच्च शिक्षा के लिए अन्य कोर्स, इन सभी कोर्स में से कोई कोर्स करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वही छात्र इंटर में सीएसआईटी लेते हैं, पसंद करते हैं। और आप लोग जानते हैं बिहार में इन सभी कोर्स को करने वाले की संख्या काफ़ी अधिक है। इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। बिहार स्टेट 19 में कंप्यूटर साइंस विषय में जो आवेदक की संख्या और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सोशल साइंस विषय के बाद दूसरे नंबर पर कंप्यूटर साइंस विषय ही है, जिसमें आवेदक की संख्या या परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, दूसरे नंबर पर है। अधिक पसंद किए जाते हैं कंप्यूटर साइंस से इन सभी कोर्स को। फिर भी आखिर बीएसईबी बिहार बोर्ड में इंटर में सीएसआईटी क्यों कम छात्र करते हैं, कम छात्र पसंद करते हैं, लेते हैं? तो इसका दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक है बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक का अभाव। 400 कंप्यूटर शिक्षक 2015 के समय की बहाली की बातें हैं। इसके अलावा छठे चरण में तो काफ़ी कम संख्या में कंप्यूटर शिक्षक हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक का उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभाव है। बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक नहीं है कहीं भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो यही बातें हैं। इसके अलावा दूसरी बातें हैं क्लास 6 से कंप्यूटर शिक्षा की बातें होती हैं, पर बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई नहीं होती है। तो यही बातें हैं। निजी विद्यालय में तो देखने को मिल जाएंगे, पर बिहार के सरकारी विद्यालय जहां पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ाई की
कंप्यूटर शिक्षा की बातें नहीं होती हैं, जिसके कारण ये हैं। तो यही 2 कारण हैं, आप लोग जान गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। CSIT अनिवार्य विषय के रूप में क्यों जरूरी, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से स्पष्ट हुई है कि अनिवार्य विषय कहीं कहीं तो ये बातें की जा रही हैं, तो ये ज़रूरी क्यों है आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, सरकारी जॉब के लिए भी कंप्यूटर का ज्ञान मांगा जाता है, तो काफ़ी सरकारी जॉब में देखने को मिल जाएंगे ये सभी बातें। और इंटर के साथ मिले सर्टिफिकेट का मान्यता को लेकर, तो यही बातें हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये सभी जानकारी हैं। इसके अलावा ये सभी जानकारी हैं व्यावसायिक शिक्षा, ये सभी के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये सभी हैं, आप लोग देख लिए होंगे। तो ये सभी कोर्स हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी कोर्स हैं जो कि अर्हता है, योग्यता है। 4 वर्ष का डिग्री से पहले 10+2 में क्या होने चाहिए, तो ये सभी देख सकते हैं। फिजिक्स, ये सभी में से कंप्यूटर साइंस, IT, ये सभी कोर्स ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी जानकारी लिखी हुई है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और इसके अलावा 14 विषय में से होना चाहिए विषय, तो आप लोग यहाँ पर 14 विषय देख सकते हैं, यहाँ पर दी गई है 14 विषय, आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी हैं। तो बहुत सारे कोर्स में आप लोग देख सकते हैं 14 विषय की बात करें, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो लिए जा सकते हैं। यहाँ पर भी एडिशनल सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिए जा सकते हैं बहुत सारे कोर्स में, CSIT भी। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट के लिए जो कि नोटिस की बातें सामने आई हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदक, जो भी आवेदक हैं, आप लोग यहाँ पर देखें, आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होगी और 24 नवंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। और यहाँ पर शुल्क 25/11, तो ये सभी दी गई है जानकारी, आप लोग देख सकते हैं। शुल्क कितने लगेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 की बातें की गई हैं। शुल्क देख सकते हैं आप लोग, यदि एक ही पेपर देंगे तो 1000, यदि दोनों पेपर देंगे, सामान्य या OBC अभ्यर्थी हैं तो 1200 देने होंगे, दोनों पेपर देंगे। और SC ST जो भी हैं